कुछ ही दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। चुनाव से कुछ वक्त पहले ही ये नंद कुमार साय ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी और ये दावा किया था कि उनकी बातों को सुनने के लिए संगठन में कोई बचा नहीं है, इसलिए संगठन छोड़ रहा हूं। और बड़े भारी मन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था और अब एक बार फिर से जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ अब वो कहां जाएंगे। हालांकि इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी को अपना इस्तीफा उन्होंने जरूर सौंप दिया है। नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के बड़ा चेहरा राजनीति का माने जाते हैं। नंद कुमार साय भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े पदों पर रहे और ऐसे में नंद कुमार साय जो है, रायपुर से बड़ी खबर उनके बारे में ये मिल रही है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं नंद कुमार साय, जानकारी मिल रही है। ममता लांजेवार, ममता, नंद कुमार साय ने कांग्रेस भी छोड़ दी? बिल्कुल, देखिए अभी जानकारी आ रही कि नंद कुमार साय जो है उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और प्रदेश अध्यक्ष के नाम से ये इस्तीफा सौंपा है। थोड़े दिन महीने पहले ही नंद कुमार साय उसमें कांग्रेस में शामिल हुए थे और उसके बाद में जब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे चुनाव के दिन पहले, तो उसके बाद काफी हलचल हो गई थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दावा किया था कि बीजेपी से तमाम जो आदिवासी लीडर्स हैं वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि उसके बाद नंद कुमार साय जो है उन्हें कोई बड़ा अगर हम बात करें तो उन्हें कहीं की टिकट मिली नहीं थी और अब जब कांग्रेस हार गई उसके बाद, हालांकि एक बार हमने उनका इंटरव्यू भी किया था नतीजे निकलने के बाद, तो उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस में ही रहूंगा, मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब अचानक से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वाकई ये एक अपने आप में अगर हम बात करें तो बड़ी पॉलिटिकल हलचल है कि नंद कुमार साय ने अब कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। आगे बीजेपी जाने का इरादा है या क्या है, ये अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। और लेकिन ममता, अभी जिस तरह से इस्तीफा जिन परिस्थितियों में उन्होंने दिया, अब कोई ऐसी हलचल भी नहीं थी, कोई जानकारी भी नहीं थी। इलेक्शन के आसपास समझ में आता है, लेकिन इलेक्शन के बाद अब सरकार का गठन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद इस्तीफा दिया, कोई तात्कालिक कारण बने क्या? देखिए, जब नंद कुमार साय आए थे तो इसके पीछे एक कारण ये भी माना जा रहा था कि बीजेपी पर उपेक्षा का आरोप तो जरूर लगा रहे थे, लेकिन इसके साथ ही उनको भी भरोसा था कि कांग्रेस जो है वो दोबारा सरकार बनाने जा रही है और कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा था कि जो बीजेपी में जैसा कि वो कह रहे थे कि मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि वो सम्मान उन्हें नहीं मिल रहा था, तो उन्हें लग रहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो शायद वो सम्मान मिले। लेकिन अब कांग्रेस हार चुकी है और ऐसे में क्या कांग्रेस की हार एक बड़ा रीजन है या कांग्रेस के भीतर भी वो सम्मान जो जैसा वो चाहते थे वो नहीं मिल पाया वो एक कारण है। ये तो नंद कुमार साय ही कह पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि शायद कांग्रेस जीत जाती तो उनका ये ममता, मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अभिषेक, नंद कुमार साय ने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी? बिल्कुल, देखिए अप्रत्याशित निर्णय है नंद कुमार साय का और अभी चुनाव से पहले ही नंद कुमार साय वहां गए थे और क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, क्योंकि खुलकर कम से कम कांग्रेस में जाने के बाद उन्होंने ऐसी कोई नाराजगी जाहिर नहीं की थी। हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर जब हमने पहले उनसे सवाल किया था तो उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनकी इच्छा है चुनाव लड़ने की। हो सकता है उनको टिकट न मिली हो, ये तो अब नंद कुमार साय क्लियर कर पाएंगे कि आखिरकार क्या कांग्रेस से भी उनकी नाराजगी रही। विष्णुदेव साय जब जीते थे और रायपुर पहुंचे थे तो उनसे मुलाकात करने के लिए नंद कुमार साय जरूर पहुंचे थे। नंद कुमार साय वही व्यक्ति हैं जो बीजेपी में रहकर लंबे समय से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करते रहे और अब बीजेपी ने आदिवासी मुख्यमंत्री दे दिया है। हालांकि तब भी नंद कुमार साय ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया था, लेकिन अब क्या वजह रही, ये एक बड़ा सवाल है कि क्यों नंद कुमार साय ने कांग्रेस भी छोड़ दी, ये वो ही ज्यादा क्लियर कर पाएंगे। मुझे याद आता है इलेक्शन से पहले आपने जब इनसे बातचीत की थी, उस